Hello friends, welcome to our channel 0 to Pi. Today we will discuss group theory. काफ़ी स्टूडेंट की डिमांड थी कि ग्रुप थ्योरी के ऊपर लेक्चर बनाया जाए, इसीलिए हमने ये लेक्चर बनाया है। तो हम टाइम वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। ये पूरा लेक्चर आपके एग्जाम के ऊपर बेस्ड है, इसमें एक्स्ट्रा कुछ नहीं कराया है। तो देखिए, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए ग्रुप होता क्या है। ए सेट जी ऑन बाइनरी ऑपरेशन, बाइनरी ऑपरेशन को आप ऐसे डिनोट करते हो, बी नोन एज ग्रुप इफ इट इज। अगर ये चार कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, कोई भी सेट कोई गिवन बाइनरी ऑपरेशन के ऊपर इन चारों कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, तो हम उसको बोलेंगे वो क्या है, ग्रुप है। देखो, ये चारों कंडीशन है क्या हमारे पास। ये बोलता है कि वो क्या होना चाहिए, क्लोजर होना चाहिए। तो क्लोजर के लिए हम क्या करते हैं, देखो क्लोजर में क्या शो करना होता है कि अगर हम ए और बी दो एलिमेंट लेते हैं जी के, अगर ए और बी हमने दो एलिमेंट लिए इस सेट जी के, तो इसका मतलब इसके ऊपर जब बाइनरी ऑपरेशन लगाएंगे हम, इसके ऊपर जब हम बाइनरी ऑपरेशन लगाएंगे तो वो भी जी का एलिमेंट होना चाहिए। तो इसका मतलब वो क्या हो जाएगा, उस केस में क्लोजर हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, ये बाइनरी ऑपरेशन आपका प्लस का भी साइन हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, डिवीजन भी हो सकता है, मल्टीप्लिकेशन भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने जर्नल टर्म लेके चल रहे हैं, बाइनरी ऑपरेशन की जर्नल हम नोटेशन लेके चल रहे हैं। ठीक है, एसोसिएटिव का मतलब क्या है, अगर हम 3 एलिमेंट ले ए बी सी जो कि जी सेट के हैं, तो एसोसिएटिव का मीन्स क्या है कि ए बाइनरी ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी इक्वल होगा ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी के। मतलब क्या है, देखो ए बी के ऑपरेशन ऊपर ऑपरेशन लगाया, फिर आपने सी पे लगाया। अब क्या किया आपने, पहले बी सी पे लगाया, ए के साथ लगाया। तो ये दोनों केस में क्या है, अगर इक्वल होंगे तो वो क्या होगा, एसोसिएटिव होगा। आइडेंटिटी एग्जिस्ट करनी चाहिए इस सेट की। कोई भी सेट ग्रुप तब होगा तब उसके पास आइडेंटिटी भी होनी चाहिए। आइडेंटिटी का मीन्स क्या है, ए ऑपरेशन आप आइडेंटिटी लिखते हो वो वापस ए के इक्वल आ जाए, तब हम उसको बोलते हैं कि जो ये है वो क्या है, आइडेंटिटी है। तो ये जो ई है ये क्या होगा, उस केस में आइडेंटिटी होगा। और यहाँ पे ए और ई आपका किस में बिलोंग करना चाहिए, सेट जी में। ठीक है, देखिए इनवर्स एग्जिस्ट करना चाहिए। इनवर्स मतलब कोई भी आपने एलिमेंट लिया, वो उसके ऊपर कोई ऑपरेशन, उसके ऊपर गिवन ऑपरेशन लगाया और इसका इनवर्स अगर आइडेंटिटी के इक्वल आ जाता है, तब हम बोलेंगे कि इस सेट का जो है वो क्या है, इनवर्स एग्जिस्ट करता है। तो इस केस में ए बाइनरी ऑपरेशन ए इनवर्स इज इक्वल टू में आइडेंटिटी। तो यहाँ पे ए इनवर्स क्या हो जाएगा, इनवर्स हो जाएगा सेट ए का। तो इस तरीके से हम बोलेंगे कि कोई भी ग्रुप है उसको, कोई भी सेट है उसको ग्रुप कब बोलेंगे, वो क्लोजर होना चाहिए अंडर गिवन ऑपरेशन, एसोसिएटिव होना चाहिए अंडर गिवन ऑपरेशन, आइडेंटिटी एग्जिस्ट करनी चाहिए उसकी, और इनवर्स भी एग्जिस्ट करना चाहिए। उस केस में अगर ये चारों कंडीशन सेटिस्फाई होती है, तब हम बोलेंगे गिवन सेट अंडर बाइनरी ऑपरेशन क्या होगा, ग्रुप होगा। ठीक है, तो फिर अब हम देखते हैं नेक्स्ट, इसके कुछ एग्जाम्पल देखते हैं, उससे आपको ज्यादा क्लियर होगा। एग्जाम्पल देखिए, Z मतलब सेट ऑफ इंटीजर, Z किसको डिनोट करता है, सेट ऑफ इंटीजर को, अंडर एडिशन। इसने बोला है सेट ऑफ इंटीजर अंडर एडिशन इज ए ग्रुप, वो एक ग्रुप होगा। तो देखो कैसे होगा ग्रुप, हम कैसे शो करेंगे। हमें ग्रुप शो करने के लिए हमें 4 प्रॉपर्टी शो करनी होगी कि वो क्लोजर भी होना चाहिए, एसोसिएटिव भी, आइडेंटिटी एग्जिस्ट करनी चाहिए और उसका इनवर्स भी एग्जिस्ट करना चाहिए। तो देखो क्लोजर कैसे होगा, क्लोजर का मतलब क्या है, कोई भी दो एलिमेंट ले, अगर हम ए और बी दो एलिमेंट लिए, किस सेट से, जेड से, क्योंकि जेड की बात चल रही है तो जेड से। तो इसका मतलब क्लोजर कब होगा, अगर उसके ऊपर ए अंडर एडिशन की बात है तो ए प्लस बी, अंडर एडिशन की बात चल रही है तो क्या करेंगे हम, ए प्लस बी भी उस सेट के अंदर बिलोंग करना चाहिए। तो देखिए क्या करते हैं, अगर ए और बी बिलोंग कर रहा है जेड के अंदर, तो देखो ए प्लस बी भी अगर बिलोंग कर गया जेड में, तब हम बोलेंगे वो क्या है, क्लोजर है अंडर एडिशन। तो देखो एग्जाम्पल से देखो, आप एग्जाम्पल से ज्यादा क्लियर होगा। अगर मैं ले लूं ए की जगह पे हमने 1 लिया
और b की जगह पे 2 लिया। आप कोई भी दो इंटीजर अपनी तरफ से सिलेक्ट कर सकते हो, मैंने 1 और 2 सिलेक्ट किया। अगर इन दोनों का एडिशन भी z के अंदर बिलोंग कर गया, मतलब 1 + 2 भी अगर z में बिलोंग कर गया, तो वो क्या होगा, क्लोजर होगा अंडर एडिशन। क्या 3 बिलोंग करता है इंटीजर में? यस, 3 तो इंटीजर है, इसका मतलब वो क्या हो गया, क्लोजर हो गया अंडर एडिशन। ये मैंने बाय एग्जांपल बताया है। आप a और b की जगह पे कोई भी वैल्यू पुट करोगे इंटीजर के अंदर से, इंटीजर के अंदर से a और b की कोई भी वैल्यू पुट करोगे, वो वापस इंटीजर आएगी, तो इसका मतलब वो क्या हो गया, क्लोजर हो गया अंडर एडिशन। अब है एसोसिएटिव। एसोसिएटिव का मीन्स क्या था कि a, b और c 3 एलिमेंट लेने हैं गिवन सेट में। सेट कौन सा है, सेट ऑफ इंटीजर। तो इसका मतलब एसोसिएटिव होगा अगर a + b + c इक्वल होगा a + b + c के। अगर इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा तब हम बोलेंगे क्या होगा, वो एसोसिएटिव होगा। अच्छा, नंबर्स को आप कैसे भी ऐड करो, चाहे पहले इन दो नंबर्स को ऐड करो फिर इसमें ऐड करो, चाहे आप इन दोनों नंबर्स को ऐड करो फिर इसमें ऐड करो, नंबर को आप कैसे भी ऐड करोगे इक्वल आएंगे। तो इसका मतलब ये क्या हो गया, एसोसिएटिव तो हो गया ये सेट। अगर आप एग्जांपल से समझना चाहो तो देखो, a की जगह पे मैंने 1 लिया, b की जगह पे 2 लिया और c की जगह पे आपने 3 पुट किया। तो a की जगह पे 1, b की जगह पे 2, c की जगह पे 3 करके देख लीजिए। देखो 2 और 1 3, 3 और 3 6 इक्वल है 2 और 3 5 और 1 6। ये उसका मतलब अंडर एडिशन ये क्या हो गया, अंडर एडिशन ये क्या हो गया, एसोसिएटिव हो गया। तो मतलब क्लोजर भी हो गया, एसोसिएटिव भी हो गया। अब हमें देखनी है क्या इसकी आइडेंटिटी एग्जिस्ट करती है। अब आइडेंटिटी के लिए क्या कंडीशन थी कि हम a ऑपरेशन लगाएं। ऑपरेशन क्या है यहाँ पे गिवन, प्लस का है, a प्लस आइडेंटिटी करे तो वापस a के इक्वल आ जाएगा, तब हम बोलेंगे कि जो ये e है वो आइडेंटिटी का काम करेगी। इसका मतलब हमें देखो यहाँ पे अगर हमें आइडेंटिटी चेक करनी हो सेट ऑफ इंटीजर के अंदर, तो देखो अगर मैं a कोई भी एलिमेंट है उसके अंदर 0 ऐड कर दूं तो क्या a वापस नहीं आ जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब इस केस में 0 क्या हो गई, आइडेंटिटी। आइडेंटिटी की वैल्यू क्या हो गई, 0। इसका मतलब आइडेंटिटी क्या है, एग्जिस्ट कर गई। देखो 0 के अलावा कोई और वैल्यू ऐसी नहीं होगी कि आप किसी भी नंबर में उसको ऐड करो तो वापस वही नंबर दे। अगर आप देखो 1 में 0 ऐड करोगे तो 1 देगा, 2 में 0 ऐड करोगे तो 2 देगा, 3 में 0 ऐड करोगे तो 3 देगा, ऐसे ही -1 में 0 ऐड करोगे तो -1 देगा। मतलब 0 यहाँ पे क्या काम कर रहा है, आइडेंटिटी का काम कर रहा है। तो इसकी सेट ऑफ इंटीजर अंडर एडिशन आइडेंटिटी क्या होगी आपकी, 0 होगी, ठीक है। अब है इनवर्स एग्जिस्ट करना चाहिए। इनवर्स के लिए हमने क्या पढ़ा था कि a ऑपरेशन, ऑपरेशन क्या गिवन है यहाँ पे प्लस का, a इनवर्स किसके इक्वल होना चाहिए, आइडेंटिटी के अगर इक्वल आ जाएगा तब हम बोलेंगे कि जो ये a इनवर्स है वो a का इनवर्स हो जाएगा, ठीक है। तो देखो कैसे है यहाँ पे a प्लस a इनवर्स किसके इक्वल आना चाहिए, आइडेंटिटी अभी निकाली हमने, किसके इक्वल आना चाहिए, 0 के। तो देखो अगर मैं आपको एग्जांपल से बताऊं, अगर आप a की जगह पे 2 लेते हो, 2 में क्या ऐड करो कि आपके पास 0 आए, 2 के अंदर आपको -2 ऐड करना होगा, जाहिर सी बात है। 2 के अंदर आप क्या करोगे, माइनस का 2, तभी तो आपके पास 0 आएगा, माइनस का 2। ऐसे ही अगर आप 3 लोगे तो 3 में क्या ऐड करो कि 0 आए, तो माइनस का 3। तो मतलब 2 का इनवर्स -2, 3 का इनवर्स -3, 4 का इनवर्स -4। मतलब हर एलिमेंट का इनवर्स तो एग्जिस्ट करता है, हर एक एलिमेंट का क्या कर रहा है, इनवर्स एग्जिस्ट करता है। इनवर्स एग्जिस्ट करता है तो इसका मतलब देखो क्लोजर भी हो गया, एसोसिएटिव भी हो गया, आइडेंटिटी भी मिल गई हमें और इनवर्स भी एग्जिस्ट कर गया। तो इसका मतलब जो ये सेट है इंटीजर का अंडर एडिशन वो क्या होगा, आपका एक ग्रुप होगा, ठीक है, अगर ये चारों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई तो। अब है नेक्स्ट हमारे पास कि सेट ऑफ इंटीजर अंडर मल्टीप्लिकेशन की बात करें कि वो ग्रुप होगा या नहीं होगा, तो उस केस में हम कैसे सोल्व करेंगे। देखो अंडर एडिशन तो ग्रुप होगा, ये याद रखना, लेकिन मल्टीप्लिकेशन की बात होगी तो वो ग्रुप नहीं होगा। क्यों नहीं होगा वो देखते हैं, क्योंकि उसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। देखो आप ये तो आप कर ही सकते हो कि क्लोजर भी होगा, एसोसिएटिव भी होगा। हम डायरेक्ट
आइडेंटिटी से चलते हैं, हम थर्ड पार्ट शो करते हैं। फर्स्ट और सेकंड ये सेटिस्फाई कर जाएगा तो वो आप करके देख लेना। हम थर्ड बताते हैं डायरेक्ट आइडेंटिटी का। आइडेंटिटी एग्जिस्ट करनी चाहिए ग्रुप बनने के लिए। आइडेंटिटी का मीन्स क्या है कि ए अंडर ऑपरेशन, ऑपरेशन क्या है मल्टीप्लीकेशन, ई इज इक्वल टू में ए होना चाहिए। अच्छा, किसी भी नंबर को ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करो कि वापस वही आए, तो क्या a इंटू में अगर मैं 1 करूं तो वापस a नहीं आ जाएगा? तो इसका मतलब यहाँ पे आइडेंटिटी हमें क्या मिल गई 1, तो मतलब आइडेंटिटी एग्जिस्ट कर गई। ये क्लोजर भी हो गया, एसोसिएटिव भी हो गया और ये आइडेंटिटी एग्जिस्ट भी कर गई। लेकिन अब इसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। देखो कैसे इनवर्स, इनवर्स एग्जिस्ट के लिए हमने क्या पढ़ा था कि a अंडर ऑपरेशन a इनवर्स आइडेंटिटी के इक्वल आ जाए। लेकिन यहाँ पे आइडेंटिटी क्या है 1, तो a क्रॉस a इनवर्स किसके इक्वल आ गया 1 के। तो यहाँ पे a इनवर्स किसके इक्वल आया 1 बाय a के। क्या 1 बाय a कोई इंटीजर है? ये तो नहीं है, ये तो रेशनल नंबर मिल गया हमें, ये तो इंटीजर नहीं है। देखो अगर मैं a की जगह पे 2 लूं तो मतलब 2 इंटू में 2 का इनवर्स किसके इक्वल आना चाहिए 1 के। मतलब क्या हुआ कि जो ये 2 का इनवर्स है अगर वो 1/2 आएगा तो हम बोलेंगे कि इनवर्स एग्जिस्ट करता है। पर 1/2 तो सेट ऑफ इंटीजर में एग्जिस्ट ही नहीं करता, बिलोंग ही नहीं करता, वो तो क्या हो गया एक रेशनल नंबर हो गया। तो इसका मतलब इसका जो है इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता। ये क्लोजर भी है, एसोसिएटिव भी है, आइडेंटिटी भी एग्जिस्ट करती है, लेकिन इसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता, इसलिए ये क्या है ग्रुप नहीं है। ठीक है, आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट पे, फिर भी कोई क्वेरी हो तो बता देना। नेक्स्ट है एग्जाम्पल। हम कुछ एग्जाम्पल करेंगे ताकि आपका ये टॉपिक क्लियर हो जाए। जी जो सेट है उसके अंदर एलिमेंट है 0 1 2 3 एंड बाइनरी ऑपरेशन गिवन है डिफाइंड बाय एक्स ऑपरेशन y किसके इक्वल होगा मॉडुलस ऑफ y माइनस एक्स के। हमें बताना है ये g जो है ग्रुप होगा या नहीं होगा। तो देखिए कैसे करेंगे। ये सारे क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं इसलिए काफी इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं करा रही हूँ आपको एग्जाम्पल। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम कैसे करेंगे, ये जितने भी नंबर है आप इनको यहाँ पे लिख लीजिए 0 1 2 3, फिर से यहाँ लिख लीजिए 0 1 2 3। अब इनके ऊपर ऑपरेशन लगा देते हैं। क्या है 0 और 0 लिया, ऑपरेशन लगाया 0 माइनस 0 कितना हुआ 0। अब देखो y माइनस एक्स, मतलब अगर ये एलिमेंट आपके सारे y के काम करें, ये एलिमेंट आपके सारे y के काम करें, सॉरी y के काम करें ये सारे एलिमेंट, और ये एलिमेंट जितने भी हैं वो आपके x के काम करें, तो क्या होगा ऑपरेशन। देखो y माइनस एक्स कितना हुआ 1 माइनस 0 का मोड 1, 2 माइनस 0 का मोड 2, 3 माइनस 0 का मोड 3। ऐसे ही देखो 1 0 माइनस 1, माइनस का 1 लेकिन मॉडुलस की वजह से 1। ऐसे ही 1 माइनस 1 0, 2 माइनस 1 1, 3 माइनस 1 2। फिर से करेंगे 0 में से 2 माइनस करेंगे तो 2, 1 में से 2 माइनस करेंगे तो 1, 2 में से 2 माइनस करोगे 0, 3 में से 2 माइनस करोगे 1। ऐसे ही अब फोर्थ के साथ लेंगे 0 में से 3 माइनस करोगे 3, 1 में से 3 माइनस करोगे 2, 2 में से 3 करोगे 1, 3 में से 3 करोगे 0। तो ये आपकी टेबल बन जाती है। इस टेबल से आपको सब पता चल जाता है। देखो कैसे ये क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा, हाँ करेगा। देखो कोई भी 2 नंबर लिए आपने, आप सबसे सिंपल बताती हूँ क्लोजर प्रॉपर्टी चेक करना। जितने भी इस मैट्रिक्स के अंदर जितने भी ये एलिमेंट आए हैं, अगर ये सारे एलिमेंट सेट जी के होंगे तब हम बोलेंगे वो क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है। देखो 0 1 2 3 यही तो एलिमेंट आ रहे हैं बार बार में, इसके अलावा कोई और एलिमेंट नहीं आ रहा आपका। ठीक है, तो देखो क्या हुआ आपका, तो ये इसका मतलब क्या हुआ, ये क्या हो गया क्लोजर हो गया। तो मतलब ये जो गिवन सेट है ये क्लोज तो हो गया, क्लोजर प्रॉपर्टी को तो सेटिस्फाई कर गया। सेकंड देखो, सेकंड क्या शो करना है हमें एसोसिएटिव। एसोसिएटिव के लिए क्या करते हैं
एसोसिएटिव के लिए क्या करते हो कि ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी अगर इक्वल है ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी के, तब हम बोलेंगे सेट क्या है आपका, एसोसिएटिव है। तो यहाँ पे हम देखो ए बी और सी की वैल्यू लेट करके समझाती हूँ कि कैसे ये एसोसिएटिव नहीं है। देखो कैसे होगा, अगर हम ए को मान ले 1, बी को मान ले 2 और सी को मान ले 3। ए को लिया आपने 1, बी को लिया आपने 2, 1 2 और 3, इनको ए बी सी ले लिया। सी को लिया आपने 3, और याद रखना वही एलिमेंट लेने हैं ए बी सी जो कि गिवन सेट में बिलोंग करते हो। अब 1 2 3 इस सेट में बिलोंग करते हैं, इसीलिए हमने ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू 2, सी की वैल्यू 3 ली है। तो यही इसमें पुट कर देते हैं। देखो 1 ऑपरेशन बी की जगह पे 2, ऑपरेशन सी की जगह पे 3। अगर इक्वल आ जाए 1 ऑपरेशन 2 ऑपरेशन 3 के, तब हम बोलेंगे वो एसोसिएटिव है। अच्छा, इस पे ऑपरेशन खोलेंगे तो क्या बनेगा, y माइनस एक्स होगा, मतलब 2 माइनस 1 का मोड, 2 माइनस 1 का मोड ऑपरेशन 3, 1 ऑपरेशन, इसको खोलेंगे तो क्या बनेगा 3 माइनस 2 का मोड। यहां से क्या बना 1 ऑपरेशन 3, और यहां से क्या बना 1 ऑपरेशन 1। इसके ऊपर फिर से ओपन करेंगे तो क्या होगा y माइनस एक्स मीन्स 3 माइनस 1 2। यहां से करेंगे y माइनस एक्स 1 माइनस 1 0। क्या 2 इक्वल होता है 0 के, नहीं, ये तो पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करता, तो ये क्या है, एसोसिएटिव नहीं होगा। एसोसिएटिव नहीं होगा तो ये क्या होगा, नॉट ग्रुप। तो ये क्या होगा, ग्रुप नहीं होगा। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट पे, ये आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेट जी बी ए ग्रुप विद बाइनरी ऑपरेशन डिफाइंड बाय, क्या ए ऑपरेशन बी किसके इक्वल है, ए प्लस बी प्लस 1 के, फॉर ऑल ए बी बिलोंग कर रहा है जी में, देन इनवर्स ऑफ एलिमेंट, हमें क्या निकालना है, इनवर्स निकालना है किसका, एलिमेंट सी का इनवर्स निकालना है ऑफ जी इज। 4 ऑप्शन आपके पास गिवन है। फ्रेंड्स, जितने भी मैं ये क्वेश्चन करा रही हूँ ये आपके एग्जाम में आए हुए हैं, इसीलिए काफी इंपॉर्टेंट भी है, इसीलिए मैं करा रही हूँ, अदरवाइज मैं नेक्स्ट टॉपिक पे चल देती बिना इन एग्जाम्पल्स को कराए हुए। सो देखिए आप कैसे करेंगे इसको, हम इनवर्स निकालना है ऑफ एलिमेंट सी का। तो इनवर्स निकालने के लिए सबसे पहले हमें आइडेंटिटी पता होनी चाहिए, तो आइडेंटिटी पता होनी चाहिए इनवर्स से पहले। तो आइडेंटिटी निकालते हैं। आइडेंटिटी कैसे निकालते हैं कि ए ऑपरेशन आइडेंटिटी अगर ए के इक्वल आ जाए तो इसका मतलब ई क्या हो जाएगा, यहाँ पे आइडेंटिटी का काम करेगा। तो इसके ऊपर ऑपरेशन लगाते हैं। क्या है ऑपरेशन, ए ऑपरेशन बी किसके इक्वल होगा, ए प्लस बी प्लस 1 के। तो इस ऑपरेशन को इस पे लगाएंगे तो क्या बनेगा, ए प्लस बी की जगह पे क्या है हमारे पास, ई प्लस 1 इज इक्वल टू में ए। यहां से ए से तो ए कैंसिल हो गया, ई की वैल्यू क्या आ गई, -1। तो आइडेंटिटी की वैल्यू क्या आई हमारे पास, -1। आइडेंटिटी मिल गई। अब हम इनवर्स निकाल सकते हैं। अब इनवर्स निकालते हैं। इनवर्स क्या है कि ए ऑपरेशन ए इनवर्स आइडेंटिटी के इक्वल हो, तब हम बोलेंगे कि इनवर्स एग्जिस्ट करता है। तो देखो इसके ऊपर हम लगा दें वही, ए ऑपरेशन ए इनवर्स क्या होगा, ए प्लस ए इनवर्स प्लस 1 इज इक्वल टू में आइडेंटिटी। आइडेंटिटी की वैल्यू क्या है, -1। तो यहां से क्या बना आपका, देखो ए प्लस ए इनवर्स इज इक्वल टू में ये -1 इधर आएगा तो माइनस का 2। यहां से क्या मिला, ए इनवर्स क्या मिला आपको 2 माइनस का 2, और ए इधर आएगा तो क्या होगा, माइनस का ए, माइनस का 2 माइनस का ए। ए का इनवर्स कितना है, -2 माइनस ए। लेकिन हमें किसका इनवर्स चाहिए, एलिमेंट सी का। तो सी करेंगे तो क्या होगा, सी का इनवर्स इज इक्वल टू में -2 माइनस सी, ए की जगह पे सी पुट कर दो। तो ये क्या हो गया, इनवर्स हो गया। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट है, थर्ड ऑप्शन आपका क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, काफी इजी था, आ गया होगा समझ में। अब चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है सेट 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर इज ग्रुप अंडर मल्टीप्लीकेशन। ओमेगा क्या है, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। ये कह रहा है कि ये ग्रुप होगा अंडर मल्टीप्लीकेशन के।
तो देखो हमने क्या बताया था, इस टेबल से हम सोल्व करेंगे तो क्या करेंगे, 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर को आप यहाँ लिख लीजिए, एक बार हॉरिजॉन्टली एक बार वर्टिकली, 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, अभी क्या करना है, मल्टीप्लीकेशन की बात की है तो मतलब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर फर्स्ट एलिमेंट को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 1 को ओमेगा स्क्वायर से, ऐसे ही फिर सेकंड को उठाएंगे, फिर इन तीनों से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर थर्ड को उठाएंगे, इन तीनों से मल्टीप्लाई करेंगे। तो वही करते हैं, देखो 1 को 1 से करोगे तो 1, अब 1 को ओमेगा से करोगे तो ओमेगा, इस 1 को ओमेगा स्क्वायर से करोगे तो ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा को 1 से किया ओमेगा, ओमेगा को ओमेगा से किया ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा को ओमेगा स्क्वायर से करोगे तो ओमेगा क्यूब, जो कि किसके इक्वल होता है, 1 के, ओमेगा स्क्वायर ओमेगा क्यूब मतलब 1, ओमेगा स्क्वायर इन ओमेगा 4, ओमेगा 4 मतलब ओमेगा, ठीक है, ओमेगा क्यूब 1 हो गया तो ओमेगा बचा। अभी देखो क्लोजर के लिए हमें क्या शो करना था, मैंने बताया था कि क्लोजर के लिए आप क्या करो, जो भी आपके पास टेबल में जो एलिमेंट मिले हैं आपको, वो चेक कर लो कि क्या वो सारे एलिमेंट गिवन ग्रुप, गिवन जो सेट है उसमें एग्जिस्ट करते हैं। हाँ भाई देखो 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, इसके अलावा तो कोई और एलिमेंट है ही नहीं एक्स्ट्रा, और वो सारे क्या है इस गिवन सेट के अंदर है, तो इसका मतलब वो क्या हो गया, क्लोजर तो हो गया। इसी तरीके से एसोसिएटिव भी हो जाएगा, आप करके देख सकते हो, एसोसिएटिव भी हो जाएगा। थर्ड देखो आप आइडेंटिटी देखना, मेन है, हम आइडेंटिटी बताते हैं इसमें क्या होगा, कि वो एलिमेंट, आइडेंटिटी के लिए क्या करते हैं कि वो एलिमेंट जिसको अगर आप मल्टीप्लिकेशन की बात कर रही है तो मल्टीप्लाई करें कि वो वापस ए के इक्वल आ जाए, तो तब उस केस में ई क्या होगा, आइडेंटिटी। अच्छा ऐसा कौन सा एलिमेंट है जिसको मल्टीप्लाई करने पे वापस वही एलिमेंट आ जाए, देखो अगर आप 1 को करते हो 1 से तो 1 आया, 1 को करके आपने ओमेगा से तो ओमेगा आया, 1 को आपने किया 1 से तो 1 आया, 1 को किया ओमेगा को किया आपने 1 से तो भी ओमेगा आया, ओमेगा स्क्वायर को किया आपने 1 से तो ओमेगा स्क्वायर आया। मींस जो ये 1 है आप देख सकते हो, ये 1 क्या है, आइडेंटिटी का काम करता है। इसका मतलब आइडेंटिटी क्या हो गई आपकी, यहाँ पे 1 आइडेंटिटी मिल गई। अब निकालना है इनवर्स। इनवर्स के लिए क्या पढ़ा हमने कि ए क्रॉस ए इनवर्स आइडेंटिटी के इक्वल आना चाहिए। आइडेंटिटी क्या है यहाँ पे 1, मतलब दो ऐसे एलिमेंट जिनका प्रोडक्ट करे तो 1 आए। देखो 1 को जब आपने 1 से किया तो 1 आया, 1 को जब आपने 1 से किया तो 1 आया, ठीक है। अब ओमेगा को किससे मल्टीप्लाई करे कि 1 आए, ओमेगा को ओमेगा स्क्वायर से करोगे तभी तो 1 आएगा। तो 1 का इनवर्स क्या हो गया 1, ऐसे ही ओमेगा का इनवर्स क्या होगा ओमेगा स्क्वायर, ऐसे ही ओमेगा स्क्वायर का इनवर्स। देखो टेबल में देखो 1 कहाँ पे आ रहा है, ओमेगा स्क्वायर वाली लाइन में यहाँ पे आ रहा है, तो इसका मतलब इसका इनवर्स क्या होगा ओमेगा, तो ओमेगा स्क्वायर का इनवर्स क्या हो गया ओमेगा। इसका मतलब 1 का भी इनवर्स एग्जिस्ट करता है, ओमेगा का भी करता है, ओमेगा स्क्वायर का भी करता है। इसका मतलब इसका सेट का जो है इनवर्स एग्जिस्ट करता है हर एक एलिमेंट का, तो इसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है। ये क्लोजर भी हो गया, एसोसिएटिव भी हो गया, आइडेंटिटी भी मिल गई, इनवर्स भी एग्जिस्ट करता है हर एलिमेंट का। इसका मतलब जो ये गिवन सेट है ये क्या है, ग्रुप है अंडर मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। इनवर्स के लिए आप क्या चेक करोगे कि देखना आप कि किन्हीं दो एलिमेंट को मल्टीप्लाई करने पे आपको आइडेंटिटी मिली। आइडेंटिटी हमारे पास क्या है 1, तो देखो 1 को किससे मल्टीप्लाई करोगे तब 1 मिलेगा, 1 को 1 से करोगे तभी तो 1 मिलेगा। सिमिलरली ओमेगा को किससे मल्टीप्लाई किया जब 1 मिला, 1 तब मिला तब आपने ओमेगा स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया। ओमेगा स्क्वायर को आपने किससे मल्टीप्लाई किया जब 1 मिला, 1 तब मिला जब आपने ओमेगा से मल्टीप्लाई किया। तो इसका मतलब ये सारे इसके क्या हो गए इनवर्स हो गए, ठीक है। आई होप समझ आ गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है ऑर्डर ऑफ ग्रुप। ग्रुप का ऑर्डर क्या होगा, जी कोई ग्रुप है देन नंबर ऑफ एलिमेंट इन जी, जितने भी एलिमेंट होंगे जी में वो क्या हो जाएगा उसका ऑर्डर हो जाएगा जी का। जैसे अब ये जी क्या है ग्रुप है, अभी हमने शो किया है 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर का जो सेट है ये ग्रुप है। इसके अंदर कितने एलिमेंट है 1 2 3 3 एलिमेंट है, तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, ऑर्डर क्या होगा इसका 3। ऐसे ही देखो सेट ऑफ इंटीजर अंडर एडिशन, ठीक है, और 6
तो इसके अंदर कौन कौन से एलिमेंट होंगे, Z6 में कौन से एलिमेंट होंगे, 0 होगा, 1 2 3 4 5, 6 से जितनी भी छोटी टर्म्स होंगी वो 0 से 5 तक वो इसमें बिलोंग करेंगी। तो Z6 में कितने एलिमेंट हो गए, 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट हो गए। तो ऑर्डर क्या होगा इस सेट का, 6। इस तरीके से बताना है। कोई भी सेट गिवन होगा और वो बोला ग्रुप है, तो उस ग्रुप का ऑर्डर क्या होगा, उसके अंदर जितने भी एलिमेंट है उतना काउंट करो और वो उसका क्या हो जाएगा, ऑर्डर हो जाएगा। अब है ऑर्डर ऑफ एलिमेंट। ऑर्डर ऑफ एलिमेंट क्या होता है, द ऑर्डर ऑफ एलिमेंट ए बिलोंग्स टू जी। कोई भी एलिमेंट ए है जो जी सेट के अंदर बिलोंग करता है, इज लिस्ट पॉजिटिव इंटीजर एन सच दैट, कि हम ए की पावर एन करें तो हमारे पास आइडेंटिटी मिले, तब हम क्या बोलेंगे, जो ये एन है ये इस एलिमेंट का क्या होगा, ऑर्डर होगा। कि ए की सबसे छोटी पावर करने पे हमें आइडेंटिटी मिले, तो जो वो पावर की है आपने वो क्या होगी, हमारे पास आइडेंटिटी होगी। और याद रखना ये क्या है, पॉजिटिव इंटीजर की बात करता है, नेगेटिव वैल्यू नहीं लेंगे। जैसे देखो अभी हम इसमें हमने अभी निकाला था 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर में आइडेंटिटी क्या निकली थी, हमारे पास 1 निकली थी। तो एग्जाम्पल से बता रही हूँ, देखो कैसे करोगे। अगर मैं ऑर्डर ऑफ ओमेगा निकालूं, ऑर्डर ऑफ ओमेगा निकालूं, तो मतलब ओमेगा की क्या पावर करूं कि हमें आइडेंटिटी मिल जाए, ओमेगा की क्या पावर करूं कि हमें आइडेंटिटी मतलब 1 मिल जाए। ओमेगा की हमें पता है क्यूब करेंगे तो 1 मिलेगा, तो दैट्स मीन अगर मैं ओमेगा की क्यूब करूं तो हमें 1 मिला, तो इसलिए ओमेगा का ऑर्डर कितना हो गया, 3। तो मतलब ओमेगा का ऑर्डर कितना हो गया, 3। इस तरीके से हमें एलिमेंट का ऑर्डर निकालना होता है। इसके कुछ रिजल्ट है मेन, वो बताती हूँ। उस 2 रिजल्ट तो ऐसे हैं जिनके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए हुए भी हैं, तो अब हम वो देखते हैं। नेक्स्ट कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट है और उसके ऊपर बेस्ड 2 क्वेश्चन है आपके। देखो ऑर्डर ऑफ ए निकालो, वो हमेशा इक्वल होगा ऑर्डर ऑफ ए इनवर्स के। ए और उसका इनवर्स का ऑर्डर हमेशा सेम होगा। कोई भी एलिमेंट है उसका ऑर्डर और उसके एलिमेंट का इनवर्स का ऑर्डर हमेशा क्या होगा, सेम होगा। ऑर्डर ऑफ एक्स इनवर्स ए एक्स किसके इक्वल होगा, ऑर्डर ऑफ ए के इक्वल होगा फॉर ऑल एक्स ए बिलोंग्स टू जी के। ठीक है। थर्ड है आपका ऑर्डर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए ग्रुप डिवाइड द ऑर्डर ऑफ ग्रुप। जो एलिमेंट का ऑर्डर है, एलिमेंट का जो ऑर्डर है वो ग्रुप के ऑर्डर को क्या करता है, डिवाइड करता है। एलिमेंट का ऑर्डर किसको डिवाइड करता है, ग्रुप के ऑर्डर को। मतलब अगर एलिमेंट ए है तो मतलब ऑर्डर ऑफ ए डिवाइड करेगा ऑर्डर ऑफ ग्रुप, ग्रुप को हम जी से डिनोट करते हैं। ऑर्डर ऑफ ए डिवाइड करेगा ऑर्डर ऑफ जी के। अब देखो क्वेश्चन है आपका 2019 में आया हुआ है। इफ एक्स और वाई आर एलिमेंट ऑफ ग्रुप जी, एक्स और वाई 2 एलिमेंट है जो जी ग्रुप के हैं, एंड ऑर्डर ऑफ वाई किसके इक्वल है, 3 के इक्वल है, देन ऑर्डर ऑफ एक्स इनवर्स वाई एक्स क्या होगा। यही सेकंड जो प्रॉपर्टी है वही अप्लाई की गई है। देखो सेकंड प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग क्या होगा, ऑर्डर ऑफ एक्स इनवर्स वाई एक्स किसके इक्वल होगा, जो बीच में जो एलिमेंट है उसके, मतलब ऑर्डर ऑफ वाई के इक्वल होगा। इसका मतलब जो ये है ये किसके इक्वल होगा, ऑर्डर ऑफ वाई के। और ऑर्डर ऑफ वाई कितना गिवन है क्वेश्चन में, 3, तो मतलब इसका ऑर्डर कितना हो गया, 3। मतलब थर्ड ऑप्शन क्या हो गया आपका, करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यूपी टीजीटी 2019 में है। इफ जी इज ए ग्रुप ऑफ इवन ऑर्डर, जी जो है ग्रुप है इवन ऑर्डर का। याद रखना कैसा ऑर्डर गिवन है, इवन ऑर्डर गिवन है। देन इट हैज एन एलिमेंट, जो इसका एलिमेंट है वो किसको सेटिस्फाई करेगा। आप देखो नोटिस करोगे कि हमने अभी पढ़ा था कि ऑर्डर ऑफ ए क्या होता है, कि अगर ए की पावर एन आइडेंटिटी के इक्वल आ गया, ए की पावर कुछ भी करने पे आइडेंटिटी के इक्वल आ गया और एन जो है स्मॉलेस्ट वैल्यू हुई, तब हम क्या बोलेंगे कि ऑर्डर ऑफ ए किसके इक्वल होगा, एन के इक्वल होगा। तो आप देखो एक ट्रिक है यहाँ पे कि अगर आप नोटिस करोगे तो इसका यहाँ पे ऑर्डर ऑफ ए क्या हुआ, 2, पावर 2 है, तो यहाँ पे ऑर्डर ऑफ ए कितना हुआ, 3, यहाँ पे ऑर्डर ऑफ ए कितना हुआ, 5, यहाँ पे ऑर्डर कितना हुआ, 7। ठीक। अभी हमने क्या पढ़ा कि जो एलिमेंट का ऑर्डर है वो ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करेगा। एलिमेंट का ऑर्डर यहाँ पे 2 है, क्या 2 किसी इवन नंबर को डिवाइड करेगा, हाँ भाई करेगा।
क्या 3 किसी इवन नंबर को डिवाइड करेगा? नहीं करेगा। क्या 5 किसी इवन नंबर को डिवाइड करेगा? नहीं करेगा। क्या 7 किसी इवन नंबर को डिवाइड करेगा? नहीं करेगा। मतलब ए स्क्वायर किसके इक्वल होगा? आइडेंटिटी के। हमने पढ़ा अभी कि ऑर्डर ऑफ ए डिवाइड करेगा ऑर्डर ऑफ जी के, मतलब वो एलिमेंट का ऑर्डर जो डिवाइड करेगा ऑर्डर ऑफ जी कितना गिवन है? इवन नंबर की वो वैल्यू निकालेंगे जो इवन नंबर को डिवाइड करेगा। इवन को तो सिर्फ 2 डिवाइड करेगा, ना तो 3 करेगा, ना 5 करेगा, ना 7 करेगा। इसलिए फर्स्ट ऑप्शन आपका क्या होगा? करेक्ट ऑप्शन। आपको पूरा प्रॉपर सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। जैसे ही आपको पता है, जिसको ये पता है कि एलिमेंट का ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करता है, तो वो डायरेक्ट उस मेथड को लगाएगा और क्वेश्चंस का 1 सेकंड का क्वेश्चन है आपका हो जाएगा। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इनको अच्छे से कर लेना। अब चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है अबिलियन ग्रुप क्या होता है? इफ ए ग्रुप इज कोम्यूटेटिव, क्या होगा? ग्रुप जो है कोम्यूटेटिव होगा, तब हम उसको क्या बोलेंगे? अबिलियन ग्रुप। देखिए कोई भी सेट गिवन होगा, सबसे पहले उसको ग्रुप होना जरूरी है। अगर वो ग्रुप है तभी हम उसके अबिलियन ग्रुप के लिए कंडीशन चेक करेंगे कि वो कोम्यूटेटिव है या नहीं। अगर वो ग्रुप ही नहीं होगा तो वो अबिलियन ग्रुप वैसे ही नहीं होगा। ठीक है, तो इसका मतलब इफ ए ग्रुप इज कोम्यूटेटिव, अगर कोई ग्रुप कोम्यूटेटिव है, कोम्यूटेटिव की क्या होती है? ए ऑपरेशन बी करो या बी ऑपरेशन ए करो, दोनों इक्वल हो तो उसको हम क्या बोलते हैं? कोम्यूटेटिव बोलते हैं। तो एग्जांपल देखिए, सेट ऑफ इंटीजर अंडर एडिशन, सेट ऑफ रेशनल नंबर अंडर एडिशन या सेट ऑफ रियल नंबर अंडर एडिशन, जितने भी हैं वो सारे क्या हैं? अबिलियन ग्रुप है। देखो इसको हमने प्रूव किया था कि ये ग्रुप है। सबसे पहला एग्जांपल हमने यही शो किया था कि सेट ऑफ इंटीजर अंडर एडिशन क्या होता है? ग्रुप होता है। और ये कोम्यूटेटिव को भी सेटिस्फाई करेगा। कैसे करेगा? देखो कोम्यूटेटिव क्या कहता है कि ए ऑपरेशन बी इक्वल होगा बी ऑपरेशन ए के। ऑपरेशन क्या है यहाँ पे? अंडर एडिशन, तो ए प्लस बी इक्वल होगा बी प्लस ए के। क्या ये पॉसिबल है? हाँ, एडिशन आप चाहे ऐसे करो चाहे ऐसे करो, सेम आता है, इसलिए ये क्या हो जाएगा? अबिलियन ग्रुप हो जाएगा। सिमिलरली ये दोनों भी क्या होंगे? आपके अबिलियन ग्रुप होंगे। अब देखिए इंपॉर्टेंट नोट है आपके पास, ये यूपी पीजीटी 2019 में पूछा है। एवरी एलिमेंट ऑफ जी हैज सेल्फ इनवर्स, जितने भी एलिमेंट हैं जी के वो सेल्फ इनवर्स हैं, देन जी इज क्या होगा? अबिलियन ग्रुप होगा। जी क्या होगा उस केस में? अबिलियन होगा। हर एक एलिमेंट अपने आप का इनवर्स होगा तो जी क्या होगा? अबिलियन होगा। ये आपका पूछा गया है, तो इसको लर्न कर लेना आप। और 2 चीजें हैं जो काफी मेन है, आप इनको जरूर याद रखना। देखो इनवर्स ऑफ एलिमेंट, क्या बात की है? एलिमेंट के इनवर्स की बात की है, वो क्या होगा? यूनिक होगा। अगर एलिमेंट का इनवर्स क्या होगा? हमेशा यूनिक होगा। हर एलिमेंट का एक ही इनवर्स होगा। ठीक है, अगर 2 की बात करेंगे, कोई सेट है, मान लो आप, जैसे आपने सेट लिया था 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर, यहाँ पे 1 का इनवर्स हमारे पास 1 मिला था, ओमेगा का इनवर्स ओमेगा स्क्वायर मिला था और ओमेगा स्क्वायर का इनवर्स ओमेगा मिला था। तो देखो 1 का इनवर्स 1 है, सिर्फ यूनिक है ना। ओमेगा का ओमेगा स्क्वायर इनवर्स है तो वो भी यूनिक है, सिर्फ एक वैल्यू है। ऐसे ही ओमेगा स्क्वायर का इनवर्स ओमेगा मिला था, वो भी एक ही है। तो यही कहता है कि जो एलिमेंट है उनका जो इनवर्स है वो यूनिक होगा। ठीक है, ये एलिमेंट की बात करता है। और आइडेंटिटी जो है पूरे ग्रुप की, इस पूरे ग्रुप में से हमने आइडेंटिटी निकाली थी, वो क्या थी? हमारे पास 1 आई थी। तो आइडेंटिटी जो है ग्रुप की वो क्या होगी? यूनिक। आइडेंटिटी की बात करेगा तो ग्रुप की बात करेगा, इनवर्स की बात कर रहा है तो वो हर एक एलिमेंट की बात करेगा। ठीक है, इन दोनों में थोड़ा डिफरेंस आप ध्यान रखना, कहीं दोनों इनवर्स ऑफ ग्रुप इज यूनिक कर दो आप, वो रॉन्ग हो जाएगा। इनवर्स ऑफ एलिमेंट इज यूनिक। ठीक है, अब चलते हैं सब ग्रुप के ऊपर। आई होप आपको समझ आ गया होगा ये सब। नेक्स्ट है सब ग्रुप। ए नॉन एम्प्टी सबसेट H ऑफ G, क्या है? नॉन एम्प्टी सबसेट है H ऑफ G का। H क्या है? सबसेट है G का। इस सेट टू बी सब ग्रुप ऑफ G, उसको सब ग्रुप कहेंगे G का। इफ H इटसेल्फ ए ग्रुप, अगर H खुद भी क्या होगा? एक ग्रुप होगा। अगर H खुद भी एक क्या होगा? ग्रुप होगा, तो हम H को क्या बोलेंगे? सब ग्रुप है G का। ठीक है,
अंडर सेम बाइनरी ऑपरेशन एज दैट ऑफ जी। जैसा बाइनरी ऑपरेशन लगाने पे जी जो है आपका ग्रुप बनता है, तो उसी बाइनरी ऑपरेशन पे एच भी क्या होगा, सब ग्रुप होगा। ठीक है, एग्जाम्पल देखिए, सेट ऑफ इंटीजर अंडर एडिशन इज सब ग्रुप है किसका, सेट ऑफ रेशनल नंबर अंडर एडिशन। आप नोटिस करोगे, देखो बाइनरी ऑपरेशन सेम है दोनों का, तो बाइनरी ऑपरेशन सेम होना चाहिए। अगर ये अंडर एडिशन चल रहा है तो ये भी अंडर एडिशन होना चाहिए। ठीक है, हमने ये शो कर चुके हैं, ये ग्रुप होता है, तो ये ग्रुप होता है और ये भी ग्रुप होता है, ये इसका सबसेट है, तो ये क्या हो जाएगा, सब ग्रुप हो जाएगा इसका। ठीक है, सिमिलरली आपका सेट ऑफ इंटीजर जो है सब ग्रुप होगा सेट ऑफ रियल नंबर अंडर एडिशन। सेट ऑफ रियल नंबर अंडर एडिशन क्या होगा, सब ग्रुप होगा सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर अंडर एडिशन। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट पे, जो इसके रिजल्ट हैं उन पे चलते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट है H इज सब ग्रुप ऑफ G इफ एंड ओनली इफ। H जो है सब ग्रुप होगा G का कब, अगर A B इनवर्स बिलोंग करेगा H के अंदर। फॉर ऑल A और B बिलोंग कर रहा है H में, तब हम क्या बोलेंगे, H क्या है, सब ग्रुप है G का। अगर H सब ग्रुप है G का तो ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई है तो हम बोलेंगे H सब ग्रुप है G का। सेकंड है आपका TGT 2010 में आया हुआ है, TGT 2010 में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि H एंड K आर सब ग्रुप ऑफ G। H और K दो सब ग्रुप लिए हैं G के, देन उनका इंटरसेक्शन H इंटरसेक्शन K भी सब ग्रुप होगा G का। देखो इसने क्या बोला है, H और K दोनों सब ग्रुप है G के, तो इनका जो इंटरसेक्शन करेंगे वो भी सब ग्रुप होगा G का, वो भी क्या होगा, सब ग्रुप होगा G का। ठीक है, तो देखो, लेकिन जो इसका इनवर्स यूनियन है H यूनियन K, वो हो भी सकता है सब ग्रुप और नहीं भी हो सकता, मे और मे नॉट भी सब ग्रुप ऑफ G। याद रखना, अगर कभी भी दो सब ग्रुप हैं H और K किसी भी ग्रुप G के, तो उनका इंटरसेक्शन भी क्या होगा, सब ग्रुप होगा, लेकिन उनका यूनियन जो है वो सब ग्रुप हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। ठीक है, थर्ड है देखो, इफ H एंड K आर सब ग्रुप ऑफ G, H और K सब ग्रुप है G के, देन H इंटू K इज सब ग्रुप ऑफ G। H और K अगर सब ग्रुप है तो उनको मल्टीप्लाई करेंगे तो भी क्या होंगे, वो सब ग्रुप होंगे G के। अच्छा, ऑर्डर ऑफ एनी सब ग्रुप ऑफ ए फाइनाइट ग्रुप डिवाइड करेगा ऑर्डर ऑफ ग्रुप के। अभी हम देखो लास्ट में अभी पढ़ के आए थे एक रिजल्ट की, एलिमेंट का ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करता है, यही पढ़ा था हमने। ऐसे ही इसमें क्या है कि सब ग्रुप का ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करेगा। तो देखो, एलिमेंट का ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करेगा, सब ग्रुप का ऑर्डर भी किसको डिवाइड करेगा, ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करेगा। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट रिजल्ट पे। नेक्स्ट है देखो, सब ग्रुप ऑफ अबिलियन ग्रुप। अबिलियन ग्रुप का सब ग्रुप वापस क्या होगा, अबिलियन होगा। एवरी ग्रुप ऑफ ऑर्डर पी स्क्वायर, हर एक ग्रुप जिसका ऑर्डर पी स्क्वायर, पी क्या है, प्राइम है, प्राइम की स्क्वायर में अगर किसी ग्रुप का ऑर्डर है तो वो अबिलियन होगा। याद रखना, कोई भी ग्रुप गिवन है उसका ऑर्डर प्राइम का स्क्वायर है तो वो क्या होगा, डायरेक्ट अबिलियन बोल दोगे आप। आपको देखने की, चेक करने की जरूरत नहीं है कि वो अबिलियन है या नहीं। जैसे ही आपने ऑर्डर देखा प्राइम का स्क्वायर है तो वो डायरेक्ट क्या हो गया, अबिलियन हो गया। इफ G हैज एलिमेंट ऑफ ऑर्डर D, अगर G के पास एलिमेंट है किस ऑर्डर का, D ऑर्डर का, तो G के पास सब ग्रुप भी मिलेगा ऑफ ऑर्डर D। G के पास सब ग्रुप भी मिलेगा उसी ऑर्डर D का। अगर G के पास एलिमेंट है ऑर्डर D का तो G के पास सब ग्रुप भी होगा एलिमेंट ऑर्डर D का। ठीक है, क्वेश्चन देखिए, इफ G इज ए सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 9, G क्या है, ग्रुप है किस ऑर्डर का, 9 ऑर्डर का, तो G क्या होगा, नॉन अबिलियन, अबिलियन, बोथ या नन ऑफ दीज। तो देखो, सबसे पहले देखो G क्या होना चाहिए, ग्रुप होना चाहिए, हाँ है, G ग्रुप है। उसका ऑर्डर क्या है, 9। 9 को आप कैसे लिख सकते हो, 3 का स्क्वायर। क्या ये किसी प्राइम का स्क्वायर नहीं हो गया, प्राइम का स्क्वायर हो गया, तो ये G क्या हो जाएगा, डायरेक्ट आप क्या बोलोगे, ये G अकॉर्डिंग टू फिफ्थ रिजल्ट, अगर प्राइम का स्क्वायर है तो वो क्या होगा, अबिलियन, तो G क्या होगा, अबिलियन। तो ऑप्शन सेकंड क्या होगा आपका करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, आई होप आपको समझ आ गया होगा सब ग्रुप का। इससे बाहर आपका सब ग्रुप का इससे ज्यादा नहीं पूछता है।
ठीक है। नंबर ऑफ सब ग्रुप वगैरह आपके एग्जाम में नहीं आते हैं तो हम उसको कवर नहीं करेंगे, फिर भी किसी को अगर वो करना है तो आप मुझे कमेंट करके बता देना, मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको वो करा दूंगी। अब चलते हैं हम साइक्लिक ग्रुप के ऊपर। नेक्स्ट है साइक्लिक ग्रुप। ए ग्रुप जी इज सेड टू बी साइक्लिक। एक ग्रुप को हम कब बोलेंगे साइक्लिक ग्रुप? इफ देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट ए बिलोंग्स टू जी, कोई एलिमेंट ए है जो बिलोंग कर रहा है जी के अंदर, सच दैट एवरी एलिमेंट ऑफ जी इज जनरेटेड बाय ए, कि जितने भी एलिमेंट हैं जी के उसको इस एक सिंगल एलिमेंट से अगर हम जनरेट कर दें तो हम उसको क्या बोलेंगे? साइक्लिक ग्रुप बोलेंगे। जैसे कैसे लिखेंगे? जैसे सेट जी है, जो ग्रुप जी है उसको हम जनरेट किया एलिमेंट ए से, तो ए मतलब ए की पावर एन करने पे वो पूरा सेट आपको मिलता है ग्रुप जी का, तब हम उसको बोलेंगे साइक्लिक ग्रुप। मतलब क्या है साइक्लिक ग्रुप का? कि हमें कोई एक ऐसा एलिमेंट मिल जाए जिसके हम पावर करें या जो भी करते हैं उसको करने के बाद हमारे पास वापस सेट जी मिल जाए, तब हम उसको क्या बोलेंगे? साइक्लिक ग्रुप बोलेंगे। तो देखो जेड प्लस इज साइक्लिक ग्रुप होता है। अभी हमने पढ़ा है लास्ट में कि सेट ऑफ इंटीजर अंडर एडिशन ग्रुप तो होता है। अब साइक्लिक ग्रुप के लिए हमें क्या चाहिए? इसका एक जनरेटर चाहिए, तो वही चेक करते हैं। देखो हमें पता है 1 बिलोंग करता है सेट ऑफ इंटीजर के अंदर, तो क्या हम ऐसे नहीं बोल सकते? सेट ऑफ इंटीजर को हम 1 से डिनोट कर देंगे। कैसे? कि n इंटू में 1 करेंगे तो वापस क्या आएगा आपके पास? n आएगा। n इंटू में 1 करोगे तो वापस क्या आएगा? n, और n कोई भी इंटीजर हो गया, तो ये क्या हो गया? जनरेटर हो गया 1, 1 क्या हो गया? जनरेटर ऑफ z। तो वही करेंगे। देन सेट ऑफ इंटीजर इज जनरेटेड बाय वन। सिमिलरली हम क्या कहेंगे? -1 से भी हम z को डिनोट कर सकते हैं, जनरेटेड बाय -1। तो इस तरीके से हमें बताना है कि देखो 1 से भी हम इसको जनरेट कर सकते हैं और -1 से भी हम सेट ऑफ इंटीजर अंडर एडिशन को जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए अब एक रिजल्ट है आपका, वो हमेशा याद रखना। क्या रिजल्ट है? देखो एन इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप, इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप has only 2 जनरेटर। कितने जनरेटर होंगे? 2 जनरेटर। कोई भी साइक्लिक ग्रुप है, अगर वो इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप है तो उसके कितने जनरेटर मिलेंगे? 2 जनरेटर मिलेंगे। देखो ये अभी हमने शो भी किया है। सेट ऑफ इंटीजर क्या है? इनफाइनाइट है। इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप हुआ ये। इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप के कितने जनरेटर मिलने चाहिए? 2 मिल तो गए, एक 1 है और एक -1 है। तो याद रखना इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप की बात करेगा तो उसके कितने जनरेटर होंगे? सिर्फ 2 जनरेटर हमें मिलेंगे। इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप के ओनली 2 जनरेटर मिलेंगे। ठीक है, अब चलते हैं कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट पे। नेक्स्ट है आपके पास कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। देखिए एवरी ग्रुप ऑफ प्राइम ऑर्डर, कोई भी ग्रुप है जिसका प्राइम ऑर्डर है वो हमेशा क्या होगा? साइक्लिक होगा। कभी भी आपको कोई ग्रुप दिखे और उसका प्राइम ऑर्डर गिवन हो, मान लो एग्जांपल देखो, अगर ऑर्डर ऑफ जी कोई भी ग्रुप है, अगर ऑर्डर ऑफ जी आपके पास 5 है, 5 क्या है? प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर जैसे ही दिखा तो आप क्या बोलोगे? जी क्या हो गया? साइक्लिक। ठीक है, जी अगर ग्रुप है और उसका ऑर्डर कोई भी प्राइम नंबर है तो जैसे ही तो आप क्या बोलोगे? जी क्या हो गया? साइक्लिक। और साइक्लिक है तो वो एबिलियन तो होगा ही होगा, साइक्लिक है तो वो एबिलियन तो होगा ही होगा। ठीक है, सेकंड देखिए काफी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है ये। नंबर ऑफ जनरेटर ऑफ साइक्लिक ग्रुप आर ऑलवेज इवन। जो जनरेटर हैं साइक्लिक ग्रुप के वो हमेशा क्या होंगे? इवन होंगे। देखो एग्जामिनर आपको ऐसे क्वेश्चन दे सकता है कि द नंबर ऑफ जनरेटर ऑफ साइक्लिक ग्रुप आर, ऐसे बोल दिया, मान लो उसने क्वेश्चन, द नंबर ऑफ जनरेटर ऑफ साइक्लिक ग्रुप
उसने ऑप्शन दिया आपको, फर्स्ट ऑप्शन दिया 3, सेकंड 5, थर्ड 4 और फोर्थ दिया उसने 7। उसने पूछा इसमें से कौन सा पॉसिबल है। तो हमने क्या पढ़ा, नंबर ऑफ जनरेटर जो है साइक्लिक ग्रुप के हमेशा कितने होंगे, इवन होंगे। तो देखो ये तो 3 भी ओड है, 5 भी ओड है, 7 भी ओड है, तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा आपका, 4 वाला। 4 क्या है, इवन नंबर है, जब जनरेटर किसने होने चाहिए, इवन होने चाहिए, तो क्या होगा, थर्ड ऑप्शन क्या होगा आपका, करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, तो एग्जामिनर कैसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है, इसलिए आपको रिजल्ट पता होने चाहिए। इफ ए जनरेटर ऑफ जी, अगर ए जो है जी का जनरेटर है, देन ऑर्डर ऑफ ए इक्वल होगा ऑर्डर ऑफ जी के। अगर ए जनरेटर है जी का तो ऑर्डर ऑफ ए इक्वल होगा ऑर्डर ऑफ जी के, लेकिन कन्वर्स जरूरी नहीं है ट्रू हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। एक क्वेश्चन देखिए जो कि एग्जाम में आया हुआ है, जी बी ए ग्रुप ऑफ ऑर्डर 13, जी क्या है, ग्रुप है और उसका ऑर्डर कितना है, 13 है। देन जी क्या होगा, अबिलियन होगा, साइक्लिक होगा, अबिलियन एंड साइक्लिक या नन ऑफ दीज। अभी हमने फर्स्ट रिजल्ट पढ़ा है कि जो ग्रुप जिसका ऑर्डर प्राइम ऑर्डर है, ग्रुप प्राइम ऑर्डर का है तो वो क्या हो जाएगा, साइक्लिक। और साइक्लिक है तो हमेशा याद रखना वो अबिलियन होगा ही होगा 100%। तो देखो इसका ऑर्डर कितना है, 13। 13 क्या है आपके पास, प्राइम नंबर, और ये जी क्या है, ग्रुप भी गिवन है और इसका ऑर्डर कितना है, प्राइम नंबर। तो इसका मतलब ये फर्स्ट प्रॉपर्टी से ये क्या हो जाएगा, साइक्लिक। तो देखो साइक्लिक, लेकिन साइक्लिक है तो मैंने बोला अबिलियन तो होगा ही होगा 100%। तो थर्ड ऑप्शन क्या होगा आपका, करेक्ट ऑप्शन। तो ये एग्जाम में आया हुआ है, इसीलिए ये बोला मैंने, रिजल्ट काफी इंपॉर्टेंट है ये। अब चलते हैं कुछ और इंपॉर्टेंट रिजल्ट पे। नेक्स्ट है, एवरी साइक्लिक ग्रुप इज एन अबिलियन ग्रुप बट कन्वर्स नॉट ट्रू। हर एक साइक्लिक ग्रुप जो है अबिलियन होगा, लेकिन अबिलियन है तो वो साइक्लिक हो ये जरूरी नहीं है। तो याद रखना कभी भी कोई ग्रुप साइक्लिक गिवन है तो वो ऑटोमेटिक क्या है, अबिलियन भी है। ठीक है, 6th है आपके पास रिजल्ट, नंबर ऑफ जनरेटर ऑफ साइक्लिक ग्रुप जी ऑफ ऑर्डर एन। कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ जनरेटर निकालने हो, कितने जनरेटर होंगे उसके, अगर उसका ऑर्डर एन, फाइनाइट ऑर्डर एन गिवन हो तब क्या होगा, फाई एन। फाई क्या है आपके पास, एलर फंक्शन। एलर फंक्शन हम निकालना सीख चुके हैं। ठीक है, तो देखो एलर फंक्शन निकालना होगा। अगर देखो जी साइक्लिक ग्रुप है ऑफ ऑर्डर 13, ऑर्डर 13 का, देन नंबर ऑफ जनरेटर क्या होंगे, तो कैसे करेंगे, देखो नंबर ऑफ जनरेटर के लिए क्या बोला, फाई एन, एन की जगह पे क्या है 13, तो फाई 13 निकालेंगे। नंबर ऑफ जनरेटर निकालने के लिए 13 क्या है, एक प्राइम नंबर है, और प्राइम नंबर का देखो कभी भी एलर फंक्शन लगाते हो प्राइम नंबर के ऊपर तो क्या हो जाता है, प्राइम में से एक माइनस हो जाता है। तो 13 में से 1 माइनस करोगे तो कितना आया, 12। तो इसके कितने जनरेटर मिलेंगे, इस जी जो ग्रुप है साइक्लिक ग्रुप है इसके 12 जनरेटर मिलेंगे आपको। ठीक है, तो एग्जामिनर इस टाइप का ही क्वेश्चन पूछेगा, इससे ज्यादा लेंथी क्वेश्चन नहीं पूछेगा, वो छोटे छोटे क्वेश्चन पूछेगा जो कि आपके रिजल्ट के ऊपर बेस्ड होंगे। ठीक है, अगर जैसे मान लो अगर उसने साइक्लिक ग्रुप गिवन होता, जी साइक्लिक ग्रुप गिवन होता और ऑर्डर क्या होता जी का 17, तो उसने पूछा नंबर ऑफ जनरेटर, जनरेटर के लिए फिर क्या है, एलर फंक्शन निकालेंगे 17 का, मतलब क्या हो गया 17 माइनस 1 दैट इज 16। इस तरीके से हमें निकालना है। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। सो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। ये सारा आपका एग्जाम से रिलेटेड है, इसमें कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं कराया है, तो इसको आप अच्छे से कर लेना। अगर किसी बच्चे को पीडीएफ चाहिए है तो वो मुझे मैसेज कर देना, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता देना, हम उसको पीडीएफ प्रोवाइड करा देंगे। ठीक है फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको मेरा सेशन अच्छा लगा है। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स, and thank you for watching my video.